आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल पर चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही काफ़ी दिनों से, जिसमें आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के हवाले से, जिन्नात के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो, जादू जिन्नात के मरीज़ों के मुताल्लिक़ कोई आपने इलाज का पूछना हो, या फिर हिसारात के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो, या अमलियात के शोबे से कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट्स बुक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर जो नंबर लगा होता है, दास हम आप पर्सनल नंबर दे, इस पर भी मुझसे रब्ता किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। चिल्लाकशी के लिए तावीज़ात और या तावीज़ात के लिए चिल्लाकशी करना कैसे है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, चिल्लाकशी और तावीज़ात में क्या फ़र्क है? तावीज़ात के लिए चिल्लाकशी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सूरतें ऐसी हैं, उसका एक अपना नक्श होता है, उसके लिए ज़कात निकालनी पड़ती है। कुछ तावीज़ात ऐसे होते हैं जिनकी ज़कात निकालनी पड़ती होती है। कुछ आमिलीन उस तावीज़ को बार बार लिखवाते हैं, या फिर उसी तावीज़ को बहुत सारी तादाद मुकर्रर होती है, क्योंकि जिस तरह वो चिल्ला करते हैं उस तरीके से अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को आगे से वो गाइड करते हैं, तो उसके तावीज़ तैयार किए जाते हैं। उसके अंदर आटे के अंदर डाल के मछलियों को डाला जाता है, तो उससे भी ज़कात निकाली जाती है। कुछ किसी तरीके से निकालते हैं, हर किसी के अपने मामलात होते हैं। लेकिन चिल्लाकशी और तावीज़ात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि चिल्ला काटना पड़े, इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। कुछ चिल्ले ऐसे होते हैं कि कुछ तावीज़ ऐसे हैं, आप अगर उस तावीज़ की ज़कात निकालना चाहते हैं तो आपको चिल्ला करना पड़ेगा। कुछ वही होता है कि आप किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर कुछ तावीज़ात ऐसे होते हैं कि सुबह के टाइम आपने बैठ के रखना। मिसाल के तौर पर मोहब्बत के तावीज़ हैं, अक्सर आमिलीन इसकी जब ज़कात निकलवाते हैं तो सुबह फ़ौरन नमाज के बाद 10 या 11 बजे तक इसकी एक तादाद होती है, 200 मरतबा या 111 मरतबा या 70 मरतबा या 71 मरतबा, एक तादाद मुकर्रर होती है हर अमल की। तो उसको शागिर्दों को कहा जाता है कि आपने इसको ज़ाफ़रान से लिखना है, या फिर काली पेंसिल से लिखना है, या फिर कलम से लिखना है। वो रोज़ाना 41 दिन तक या 21 दिन तक या 11 दिन तक, जैसे उनकी ज़कात के मामलात होते हैं, उसको लिखते हैं। लिखने के बाद वो फिर उसको आगे इस्तेमाल करते हैं, अपने मरीज़ों के अंदर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़कात अदा हो जाती है। दूसरे नंबर पर हज़रत, बहुत सारे आमिलीन का कहना है कि हिसार छुरी से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब बंदा कड़े से बाहर आ जाता है तो हिसार ख़त्म हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये भी मैं उसी तरीके से कहूँगा, हर आमिलीन का अपना तरीक़ाकार है। जिस तरीके से उन्होंने ज़कात दी होती है अपने शागिर्दों को, उस तरीके से गाइड करते हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि छुरी के साथ कट लगा के बाहर हैं, क्योंकि जब आप चिल्लाकशी के अंदर बैठते हैं, एक रूल है, जब आप अपने आप को पाबंद करते हैं तो निकलने के लिए भी तो कोई रास्ता होना। ये थोड़ी है कि आप मुंह उठा के वापस आ जाए, इस तरीके से नहीं होता। बहरहाल हर आमिलीन की अपने अपने इसके अंदर मामलात हैं। दूसरा एक सवाल, हज़रत, अगर कोई जादूगर बहुत ताकत रखता हो, क्या मरने के बाद उसका हमजाद और इंसानों को मार सकता है? क्योंकि मेरे गांव में अक्सर बहुत बार सुना है कि जादूगर का हमजाद आज भी इस जगह पर रहता है। अगर कोई वहां पर जाता है तो हमजाद इसको नुकसान देता है, इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो यह है कि जब भी हमजाद को कैद और तस्खीर किया जाता है, उसका सबसे बड़ा एग्रीमेंट यही होता है कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। जब ज़िंदगी उसकी ख़त्म होती है, ये हमजाद के अपने मामलात हैं, वो चला जाता है। बाज़-औक़ात तो ये भी होता है कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। बाज़-औक़ात अगर उसकी ज़िंदगी लंबी है तो वो चला जाता है। इसके अंदर उसके घर वालों को भी वो बाज़-औक़ात नुकसान रहता है। मिसाल के तौर पर कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं, अपने हमजाद से बहुत ख़तरनाक किस्म के काम करते हैं, जिसकी वजह से वो तंग बड़ा होता है, लेकिन वो मौके की तलाश में होता है। जब वो चला जाता है तो इसके बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है, या जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक़्त भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो मौके की तलाश के अंदर होता है। रही बात दूसरी के लोग जो कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर हमजाद रहता है, इसकी हकीकत ये होती है कि बाज़-औक़ात कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि उनकी रिहाइशें होती हैं, उनके मामलात होते हैं, जिन्नात के उनके बच्चे होते हैं, तो जब आदमी वहां से गुजरता है तो उनको तकलीफ होती है। इसलिए हदीस पाक में भी कहा गया कि रात के बाद, मतलब ईशा की नमाज के बाद आप फौरन सो जाओ। उसकी वजह ये होती है कि जिन्नात उस वक्त जाग रहे होते हैं उनकी उस वक्त सुबह होती है। अब जब रात को वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। एक दफ़ा हमारे उस्ताद जी थे, तो वो तरावी पढ़ाने के लिए जाते थे, तो जब वापस आते थे, देहात के इलाके थे, गाँव के, तो कुत्ते उनको पढ़ते थे।
तो एक दफ़ा उसने एक बुजुर्ग से कहा कि ये कुत्ते मुझे क्यों पढ़ते हैं, दिन को हम जाते हैं तो ये कुत्ते हमें नहीं पढ़ते और रात को क्यों पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये इस वजह से रात को जो बादशाही है वो कुत्तों की है, क्योंकि कुत्ते रात को जागते हैं और इंसान रात को सोते हैं, और इंसान दिन को जागते हैं और कुत्ते दिन को सोते हैं। तो इस वजह से वो तुम्हें दिन को डिस्टर्ब नहीं करते, तो तुम उनको रात को जब डिस्टर्ब करते हो, उनके पास से गुजरते हो, तो इस वजह से तुम्हें वो काटते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमज़ात के मामलात भी ऐसे होते हैं जिस जगह पर इनकी रिहाइशें होती हैं, इनके घर होते हैं, तो उस जगह पर कोई भी आदमी जाता है तो ज़ाहिर है उनको तकलीफ होती है, बहुत सारे मामलात इस तरीके के होते हैं। हज़रत इसमें आज़म की ताकत हासिल करने के लिए कितने आदात में पढ़ना चाहिए? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो आप अपने मुर्शिद की ज़ेर निगरानी इसको पढ़ें तो सबसे बेहतर है। और जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की पाकज़ात का जो इसमें आज़म अल्लाहू जो पढ़ाते हैं, तो वो उसका टाइम आधा घंटा भी देते हैं, उससे जितना फिर लोग बढ़ते जाते हैं तो उससे ज़्यादा ताकत हासिल होती है। लेकिन जो आपका मुर्शिद होता है, जिससे आप बैत होते हैं, वो आपकी सारी कैफियत जानने के बाद फिर वो आपको उस जगह पर मुतमईन कर देता है, उस जगह पर आपकी निशानदेही कर देता है कि आप इतना पढ़ेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, अगर आप इससे कम पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो वो आपकी तबीयत, आपकी रूटीन को देखते हुए फिर वो मामला चलता है। क्या हजरत जिन भी चिल्ला कशी करते हैं? जी बिल्कुल, जिन भी चिल्ला कशी करते हैं, ये भी अपने विरद वज़ाइफ भी करते हैं। इसके अंदर काले जो जिन्नात होते हैं, जिसको हम कहते हैं चूड़े जिन्नात, वो भी अपने शैतान की पूजा करते हैं जैसे हम करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं हूँ, मुझे बाज़ुकात किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी सियासी के पास भी जाता हूँ, इस वजह से मुझे पता होता है ये मेरा काम कर देगा। तो जिन्नात के अंदर भी ये सिस्टम है, इनसे बड़े शयातीन भी होते हैं, इनमें बहुत बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, अल्लाह के वली भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रियाजतें करते हैं, उनसे ताकत हासिल करते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। घर का कड़ा यानी हिसार कैसे लगा? इसका तरीका मैंने पहले भी बताया था, फिर आपको बता देता हूँ। जो हमारा हिसार वाला अमल है आपने उसको 3 मरतबा सॉरी नन जमात तबीयत देर खराब दे बस जमात पर खास दुआओं का जी तसु डेर मनना। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उसका तरीका ये है कि आप सुबह की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद आप 2 दफ़ा पढ़ लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 5 या 6 मिनट ज़्यादा मैक्सिमम उसके ऊपर लगते हैं। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी। जब आप पहुँचेंगे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ऐसे हाथों पर फूंक मार के सर से लेकर पाँव तक अपना मसाज कर लेंगे। उसके बाद शहादत वाली उंगली पर आपने ऐसे फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने पूरे घर का तसव्वुराती तौर पर कड़ा लगा देना है। उसके अंदर तसव्वुर करके बैठना अपने बीवी बच्चों का, अपने अहले खाना का, अपने जानवरों का, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास है आप उसका तसव्वुर करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका कड़ा लग जाएगा। दूसरे नंबर पर ये भी बताता चलूँ कि कड़ा किसी भी जगह से लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं, आपका घर पाकिस्तान में है या किसी दूसरी कंट्री में भी आप दूर हैं, तो आप अपने बच्चों का कड़ा लगाना चाहते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे बीमार होते हैं, वो अपना कड़ा नहीं लगा सकते, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, तो कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से बैठ के ये कड़ा लगा सकता है। मेरी तरफ से, मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से इसकी आम इजाज़त है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं आपको जवाब मिल गए। सवाल बहुत सारे रहते हैं लेकिन ज़मा तबीयत ख़राब दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़मा पर ख़ास दुआ का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।